राधे सभी कृष्ण रस को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि सभी को। तो आज मैं आप सभी के साथ में मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ। जो मेरे माता रानी आई हैं उनकी स्थापना मैंने किस तरीके से की है, या किस तरीके से मैं अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ, वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरी माता माई हैं जो इसी नवरात्रि इन्होंने मेरे घर में प्रवेश किया है। प्रवेश का वीडियो आप देख ही चुके हैं। तो इनको मैंने पंचामृत स्नान कराया है, यानी स्थापना के लिए। मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद विग्रहों को हिलाया नहीं जाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज नहीं किया जाता है, खासकर कि माता माई को। तो मैंने इनकी स्थापना करवाई है। तो पंडित जी आने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले घर के कामकाज से निवृत्त हो करके, स्नान करके, रेडी हो करके, रेडी मीन्स जैसे कि सुहागन स्त्री कभी भी अगर माँ का श्रृंगार करती है तो उसे खुद का श्रृंगार करना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वह माँ का श्रृंगार करे। जैसे कि मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया, हाथ में चूड़ियाँ, हो सके तो लाल चूड़ियाँ। और मेरी माता माई की स्थापना का पहला दिन है तो मैंने भी रेड पहना है, क्योंकि हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ भी होने वाला है। तो वैसे फर्स्ट डे येलो का होता है, येलो कलर का। तो मैंने जो साड़ी डाली है इसमें बॉर्डर में कहीं कहीं येलो कलर के फ्लावर्स हैं। और मेरी माता माई फर्स्ट टाइम आई हैं और माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो इस करके मैंने माता माई के लिए रेड कलर का ही ड्रेस बनाया है। आप अदर कलर भी पहना सकते हैं, लेकिन उनको चुनरिया हमेशा आप लाल ही उड़ाएं। और जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस और भगवानों से थोड़ा सा अलग होता है। वह 3 दिन का प्रोसेस होता है। तो कभी कुछ चर्चा में मैं किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा होती है तरीके से। पर अभी मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा रही हूँ, उसके लिए समय है। अभी प्राण प्रतिष्ठित माता रानी की सेवा के लिए समय नहीं आया है। तो मैं मेरी माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ। ये मेरी जो माता माई हैं इनका विग्रह बिल्कुल प्लेन आया था। इनका जो शेर है ये मैंने पेंट किया, इनकी हथेलियाँ मैंने पेंट की, इनका हेड मैंने पेंट किया है माता रानी का, और इनके पैरों का महावर भी, ताकि मेरी माता रानी और भी ज़्यादा सुंदर लगें। फेस मेकअप है, डेली बेसिस है, यानी मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ डेली, आइज़ एंड ऑल। तो मैं अब आईलाइनर से आईब्रोज़ बना रही हूँ माता रानी की। तो मैं सुंदर से सुंदर श्रृंगार करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने इस टाइप में जो माता रानी होती हैं उनको रेडी कभी नहीं किया है। मेरा मन था, काफ़ी सालों से मन था, लेकिन 1.5 साल से एक अलग सी मतलब कि आप अलग सा एक इच्छा कह सकते हैं, एक उत्तेजना कह सकते हैं जो मन के अंदर हो रही थी कि मेरी माता रानी मेरे स्वरूप में आए और मैं उनका सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करूं, क्योंकि मैं इनको मेरी माँ मानती हूँ। इसी के चलते मैंने जो प्रवेश वीडियो है उसमें आपको पूरा नहीं दिखाया, ब्लर करके दिखाया है। इसलिए मैंने स्नान भी आप सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि माँ का नग्न रूप है। तो मुझे ऐसे पंचामृत स्नान जो मैंने कराया सभी के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगा। मैं वस्त्र पहनाने के बाद ही आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। सामने आप देख रहे हैं काफ़ी सारी रोशनी आ रही है, जैसे कि स्वर्ग का द्वार वही है, लेकिन वो स्वर्ग का द्वार नहीं, मेरी बालकनी का द्वार है, जहाँ से बहुत सारी रोशनी आ रही है। हम दोनों ही काम में लगे हुए थे, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इतना, और जल्दी थी तो मैंने भी बस कैमरा एक तरफ रख के रिकॉर्डिंग करी है। बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें, ताकि आप सभी को समझा सकूँ, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इतना शोर शराबा हो रहा था, तो बाहर की भी वॉइस आ रही थी, तो मुझे सही नहीं लगा कि उस ओरिजिनल वॉइस के साथ वीडियो शेयर करना। तो एक साइड मैं माता रानी को तैयार करती जा रही हूँ, यानी उनका श्रृंगार करती जा रही हूँ, मेकअप करती जा रही हूँ, और एक साइड मेरे हस्बैंड चौकी यानी माता रानी का दरबार सजाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं उनको बताते जा रही हूँ और वो करते जा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं। हम सभी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक ही काम को पकड़ के बैठे रहें। और मेरी छोटी बिटिया इसलिए नहीं दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि
वो जो मेरी गुड़िया है वो सो रही है, क्योंकि वो उठ जाएगी तो वो कुछ नहीं करने देगी। वो उठ जाती है तो बहुत शोर शराबा होता है यहाँ वहाँ, बहुत हो हल्ला हो जाता है और वो हर चीज़ को अपने हाथों से करने की कोशिश करती है, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स तो हर काम में ध्यान नहीं लग पाता। तो हमने सोचा है कि जब पंडित जी आने वाले होंगे उससे थोड़ी देर पहले ही उठा करके उसको स्नान करा दें, ताकि वो नहा ले और बीच काम में हमें डिस्टर्ब भी ना करे। तो मेरे हस्बैंड चौकी सजाते जा रहे हैं, मैं माता रानी को रेडी करती जा रही हूँ, क्योंकि पंडित जी को 9:30 बजे आ जाना था। 9:30 बजे का मुहूर्त उन्होंने निकाला था आने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी इनको रेडी कर रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड चौकी लगा करके उनको ले आएँ और मैं माता रानी को वहाँ पर विराजित कर दूँ स्थापना के लिए। और मैं ताकि फिर बाद में कन्नू नन्नू को भी मैं रेडी करूँ, क्योंकि कन्नू नन्नू अभी ही उठ के बैठे हैं। तो मैं माता रानी को रेडी कर रही हूँ, इसके बाद मैं कन्नू नन्नू को रेडी करने वाली हूँ और फिर उसके बाद मैं मेरी बेटी को रेडी करने वाली हूँ। माता माई का दिन है, हमारी महामाई का दिन है, तो माता रानी का सबसे पहले ही सब कुछ हो रहा है, श्रृंगार एंड ऑल। तो मैं आज चाहती हूँ कि मेरे माता माई के फर्स्ट श्रृंगार में कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। ऐसा लगे कि माता रानी स्वयं ही प्रकट होकर आई हैं, सभी को अपना आशीर्वाद देने, सभी की झोलियाँ भरने, सभी की मंशाएं पूरी करने। तो मेरे हस्बैंड सारा दरबार लगा रहे हैं पीछे। हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी वीडियो में आ रहा हूँ, क्योंकि उन्हें वीडियो वगैरह में आना पसंद नहीं है, बट कुछ नहीं किया जा सकता। अब घर तो एक ही है, पर्सन्स जो हैं वो तो दिखने ही हैं। तो सामने जो स्वर्ग का द्वार है वहाँ बार बार आना जाना हो जा रहा है किसी ना किसी चीज़ के चलते। काफ़ी रोशनी आ रही है, मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना मैं बंद कर लेती गेट। तो मेरी माता रानी का मेकअप डन है। अब मैं मेरी महामाई को ज्वेलरीज पहनाने वाली हूँ सुंदर सुंदर। और आज हम इसमें यानी कि जो मैंने नवरात्रि के फर्स्ट डे ही माता का श्रृंगार किया था, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और वॉइस ओवर बाद में हुआ है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, हमारी माता रानी का स्थापना पूजन हुआ था, हवन हुआ था, सप्तशती का पाठ हुआ था, और हमारे लांगुरवीर महाराज यानी हमारे बजरंग बली के लिए सुंदरकांड का पाठ हुआ था। क्योंकि सुंदरकांड का पाठ खाली शनिवार या मंगलवार हो सकता है, और इतना शुभ दिन पर नवरात्रि था कि माता माई के बाद लांगुरवीर की भी पूजा हो सकी, और हमें सब चीज़ों में बहुत आनंद आया। तो मेरे हस्बैंड कहीं कहीं बीच में मेरी भी हेल्प करते जा रहे हैं, अगर मुझे कुछ सामान चाहिए होगा, ताकि मैं माता रानी के श्रृंगार के बीच से ना उठूँ ज़्यादा, ताकि मैं करती रहूँ। वैसे मैं सभी सामान लेकर के बैठी थी, लेकिन कुछ एक ना एक सामान ऐसा रह ही जाता है जिसके लिए सामने दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ ही जाती है, या खुद उठने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने मेरी अष्टभुजाइनी माता को सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ पहना दी हैं। हालांकि मैं जो श्रृंगार लेकर के आई थी उसमें कांच की चूड़ियाँ भी थी। तो एक महामाई हमारी फ्रेम में है, जो बड़ा फ्रेम है, मैं वहाँ पर उन महामाई को एक चुनरी लाल हमेशा चढ़ाती हूँ, माता रानी को उड़ाती हूँ चुनरी, और चूड़ियाँ लाल और हरी इस बार मैंने उनको चढ़ाया है। हर बार मैं मैक्सिमम लाल चूड़ियाँ ही लेकर के आती हूँ, क्योंकि लाल और हरा श्रृंगार माता रानी को अति प्रिय है। लाल श्रृंगार तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। तो मैं मेरी माता माई को पायल पहना रही हूँ सुंदर सुंदर सी, ताकि मेरी माता रानी की छम छम पायल या बाजे, तब मेरी माता रानी मेरे घर में डोले। तो माता रानी का शेर कैमरे में, जो शेरा है वो कैमरे में काफ़ी फोकस कर रहा है, जैसे कि माता माई को नहीं, मैं शेरा को ही दिखा रही हूँ आप सबके साथ में। तो मेरी माता माई वैसे सभी को बहुत पसंद आई, जिनने भी इनका फ़ोटो देखा, वीडियोस देखी, सभी को बहुत पसंद आई हैं मेरी माता माई। लेकिन पसंद आने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि विग्रह ही है तो पसंद आ गया, लेकिन हमारे भाव भी होते हैं, भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, इच्छा प्रगाढ़ होनी चाहिए, तभी हमारे इष्ट में हमारा जो तेज है उन हमारे इष्ट में वो दिखता है, और हमारा भाव उनके चेहरे पर निखार बनकर जो झलकता है, और जो उनकी सुंदरता होती है वो हमारे भाव के कारण ही होती है, कि हमारे भाव कितने सुंदर हैं, उसी हिसाब से हमारे जो ईश्वर का रूप निखर के आता है। तो मैं माता रानी को नथ पिनाने के बाद में, क्योंकि मेरी माता रानी के नोज़ पियर्सिंग हो रखी है, तो मैंने इसके लिए डिमांड भी किया था कि नोज़ पियर्सिंग वाली ही चाहिए मुझे, नाक छिदी हुई रहनी चाहिए ताकि मैं उसमें नथ पिना सकूं।
तो ये मैं नथ के लिए चेन जो लगाते हैं नथ में वो लगा रही हूँ, ताकि नथ की शोभा और बढ़ जाए और मेरी माता रानी और सुंदर लगे। मेरी माता रानी मम्मा, इनका ड्रेस भी मैंने बहुत 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 सोच समझ के काफ़ी घेरे वाला बनाया है। हालांकि मेरी जो दूसरी माता रानी है वो भी इतनी ही बड़ी हैं, जो कि खंडित हो गई हैं। वो फाइबर में थी तो खंडित हो गई हैं, तो मैंने सोचा अब की बार हम किसी अच्छी धातु में ही माता रानी को अपने घर में प्रवेश कराएंगे। तो तब जा कर के ये माता रानी हमारे घर में आई हैं। तो जो इनके पहले के ड्रेसेस हैं मैंने उनसे बहुत ज़्यादा घेर बढ़ाया है, ताकि मेरी माता रानी का लहंगा जो है वो एकदम ब्राइडल जैसा लगने लगे और सुंदर सा निखार आए मेरी माता रानी में। तो मैंने अपनी शॉपिंग आप सभी के साथ शेयर कर दी थी। हालांकि वो शॉपिंग के लिए मुझे पूरा तरीके से 24 घंटे भी नहीं मिले कि मैं शॉपिंग करती। बहुत कम समय रह गया था माता रानी की तैयारी के लिए, क्योंकि सैटरडे को नवरात्रि था पहला, और मेरी माता माई जो हैं वो थर्सडे इवनिंग में आई हैं हमारे घर पे। तो मुझे तैयारियों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला है। जितना हो पाया मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की मेरी माता माई के लिए, ताकि मेरी माता माई के आगमन में, मेरी माता रानी की स्थापना में, पूजन में, श्रृंगार में कोई कमी ना रह जाए। मेरे हस्बैंड अभी पीछे खड़े खड़े सोच रहे हैं कि कोई तैयारी में कमी तो नहीं रह गई, क्या भूल रहे हैं, तो वह पूरा करना चाहते हैं। तो वह अभी पूजा सामग्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि पंडित जी आएँ तो उनको किसी भी चीज़ को उनके सामने से ऐसा ना हो कि वो चीज़ उनके सामने ना हो। तो अब मैं दुपट्टा सेट कर रही हूँ मेरी माता माई का, कमरबंद लगा करके सेट करूँगी। दुपट्टा थोड़ा सा कड़क है क्योंकि हैवी वर्क है, इस पर हैवी लेस लगा हुआ है, काफ़ी हैवी है। तो मैं अच्छे से प्लेट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ विदाउट सेफ्टी पिन, बट सेफ्टी पिन बैक पर मुझे लगाना ही होगा, ताकि मेरी माता रानी चुनरिया सर पर भी ओढ़ सके। क्योंकि चाहे हम मुकुट लगाने वाले हैं, लेकिन चुनरिया तो सर पे भी ओढ़ के अच्छी लगेगी। और सामने मैंने इसलिए टकिंग किया, हालांकि जो माता रानी की चोली है वो भी बहुत ही प्रिय है, बट मुझे माता रानी, मेरी जो माता रानी है उन पर इसी प्रकार से लहंगा सेट करके बहुत सुंदर लगता है। मेरा बहुत मन होता है कि मैं मेरी माता रानी का इसी तरीके से ही श्रृंगार करूं। जो मेरी पहले माता रानी हैं मैं उनका भी इसी तरीके से श्रृंगार करती हूँ। तो अभी इन माता रानी का श्रृंगार करती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड जो चौकी लगा रहे हैं। उसके बाद जो महामाई मंदिर में बैठी हुई हैं मैं उनको भी रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि मंदिर के सारे विग्रह मैक्सिमम माता की चौकी पर आ जाते हैं माता रानी के दरबार में। तो वहाँ पर कुछ तस्वीरें और मेरी माता माई रह गई हैं। तो मैंने मंदिर को भी क्लियर किया, क्योंकि एक दिन पहले करना मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि एक दिन पहले करना मतलब मुझे ऐसा लगता है, हालांकि पंडित जी ने बोला था कि अगर टाइम नहीं है तो आप एक दिन पहले ही सब कुछ कर लो, तो मुझे लेकिन सही नहीं लगता। क्योंकि जिस चीज़ का समय जब है वो तभी अच्छी लगती हैं। एक दिन पहले ऐसा लगता है कि सब कुछ बासा जैसा सा हो गया है, तो इसलिए हमने चौकी भी एक दिन पहले नहीं लगाया। हालांकि हमने बाकी तैयारियां जैसे सोफ़ा कवर डालना, कर्टन्स वगैरह, जैसे हम घर की सफाइयां कर रहे थे, तो ये सब काम हमने एक नाइट पहले ही निपटा लिया था। जो पूजा का सामान है वो अलग कर लिया, व्रत के खान पान का सामान अलग कर लिया। तो अब मेरे हस्बैंड जो गूगल वगैरह होती हैं, लोबान वगैरह, जो कि भरी भरी मोटी मोटी गिट्टियों में आती हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ताकि हम पूजा करें तो तब दिक्कत ना आए तोड़ने में, क्योंकि काफ़ी सॉलिड होता है, हाथों से नहीं टूटता है। तो अब मैं मेरी माता माई के नेकलेस में डोरी डाल रही हूँ, क्योंकि चोकर है तो उसमें डोरी है नहीं, तो मैं दूसरी डोरी डाल रही हूँ, ताकि कलावे से मैंने ये डोरी बनाई है। कलावा सबसे प्योर शुद्ध होता है माता माई के लिए, या किसी भी भगवान के लिए, तो कलावा ही यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैं अभी चोकर में कलावा डाल के गांठ भी लगा रही हूँ, क्योंकि ये कलावा थोड़ा सा अलग टाइप में हमें मिला, रेशम जैसे में, तो काफ़ी स्लिपरी है, तो सेट नहीं हो रहा था, तो कहीं खुल ना जाए इस डर के मारे। वैसे अगर कोरोना का माहौल नहीं होता तो स्थापना पूजन में काफ़ी लोग शामिल होते, और शायद मैं माता माई का कीर्तन भी करवाती। तो मेरा बहुत मन था, बट कोरोना है तो अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। ईश्वर भी ये नहीं कहते कि आप अपनी सेफ्टी ना देखें। अगर आप आग के दरिया में कूदोगे जानबूझ के, तो ईश्वर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भूल से घुस जाओ तो वह आपके बचाव का काम करते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझ के गलतियां करोगे तो ऐसे में भगवान भी आपकी हेल्प कहाँ तक करेंगे। तो इस करके हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं ओनली ऑन वही वहाँ पर थे पूजा के समय, तो हमने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया है।
तो मैं सेट करते करते अपने हस्बैंड को पूछती भी जा रही हूँ कि कुछ कमी तो नहीं रह रही है मेरी माता रानी के श्रृंगार में, सब कुछ ठीक से हो रहा है। और मैं माता रानी के बलिहारी जाऊँ, मेरी माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी श्रृंगार करते में कि और भी ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट बढ़ रहा था कि माता रानी का श्रृंगार और भी सुंदर से करना चाहिए। तो माता माई और माता रानी की बेटी दोनों लाल लाल हो चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर मेरा भी फेवरेट है एक्चुअली रेड कलर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी माता माई को मैंने चोकर डाल दिया है। अब जल्द ही मेरी माता माई रेडी होने वाली हैं और मेरे हस्बैंड ने लगभग ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली हैं। बाकी जो रह गई हैं हम दोनों साथ में कर लेंगे तैयारियां, क्योंकि जो लड़ियां वगैरह लगाने का काम होता है उसमें 2 पर्सन चाहिए होते हैं ताकि एक हेल्प कराए और एक सेटिंग कर दे। तो वह अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हालांकि अकेले भी हो जाता है बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं मेरी माता माई को बिंदी लगा रही हूँ, रेड बिंदी। अब देखते हैं माता रानी कैसे सेट करा रही हैं कैसे नहीं। और मेरी माता रानी का शेरा अगेन ऐसे ही फोकस दे रहा है बिल्कुल कैमरा में, जैसे कि शेरा को पता है कि वीडियो बन रहा है और शेरा को पूरा अटेंशन देना है। और कहीं कहीं कमी रह रही है। मेरी बहुत छोटी सी गंदी आदत है कि जब मैं मेरी माता माई को या कन्नू नन्नू को रेडी करती हूँ तो मुझे जब तक कमी दिखती रहती है, जब तक मैं रेडी करती ही रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि श्रृंगार के बाद कोई सामने वाला कमी ना निकाल सके। श्रृंगार में मेरी पूरी कोशिश होती है कि कमी ना रह जाए, तो मैं कुछ ना कुछ सेट करती जाती हूँ। तो अब मैंने सिंदूर लगाया है माता माई को, बिंदी लगाई एक और सिंदूर से बिंदी के नीचे। तो सुंदर से सुंदर श्रृंगार होना चाहिए। अब एक और स्टोन बिंदी है, चाहे आप उसको जो आजकल ग्लू से चिपकाने वाली मिलती हैं, तो चाहे आप नोज़ पर पहना करके नोज़ पिन बना सकते हैं या रिंग बना सकते हैं कुछ भी। तो अभी भी मैं ग्लू लेना भूल गई हूँ इतने के बाद भी, तो नहीं लग पा रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो मैंने सिंदूर की बिंदी लगाई उस पर शायद वो चिपक जाता, बट वो नहीं चिपका। तो मैं अंदर रूम से लेकर आई हूँ, क्योंकि बार बार हस्बैंड को वहाँ से उठाना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी सोचेंगे कि पता नहीं सारा सामान लेकर के मैं नहीं बैठी हूँ। लेकिन नहीं याद रहता, इतना सारा सामान और तैयारियाँ हो गई थी श्रृंगार की, और बहुत जल्दी में थे। ऐसा लग रहा था कहीं पूजा में लेट ना हो जाए, क्योंकि जब हमने किसी को टाइम दिया हुआ है पूजा का और उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी देरी पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में। और ख़ास करके पूजा पाठ या किसी शुभ काम में तो बिल्कुल भी देरी नहीं होना चाहिए। तो मैं बिंदी वगैरह सेट कर रही हूँ, बट मेरी माता माई को ये बिंदी नहीं लगाना है, वो बार बार गिरा रही थी। आखिरकार मैंने इनकी फिंगर पर इसको लगा करके इनका रिंग जैसा ऐसा लुक बना दिया, जैसे कि मेरी माता माई ने रिंग पहना हुआ है, क्योंकि मेरी माता माई को वही रेड प्लेन बिंदी अच्छी लग रही है। तो ये नेल पेंट है जो मैं मेरी माता रानी के लिए लेके आई थी श्रृंगार में। शायद मैं आपको श्रृंगार वीडियो में इसका नाम बताना भूल गई थी कि मैं नेल पेंट वगैरह भी लेकर के आई हूँ। तो मैं सभी नेल्स पर नेल पेंट लगा रही हूँ। हालांकि मैंने जब श्रृंगार किया था तो नेल पेंट और मेहंदी बनाई थी, तो उसमें ही सब कुछ डन हो गया था, बट मैंने फिर भी नेल पेंट लगाया, क्योंकि हालांकि माता रानी का श्रृंगार है तो माता रानी को करना बनता है। इसके बाद मैं मेहंदी वगैरह भी लगा दूँगी माता रानी को, क्योंकि मेहंदी महावर का बहुत ही ज़्यादा जो होता है महत्व तो है माता रानी के श्रृंगार में। तो मैं सभी नेल्स पर लगा रही हूँ, कोई छूट ना जाए। और अगर आपको दिख रहा होगा कि मैं सब कुछ लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मेरा राइट हैंड है, क्योंकि कैमरा फ्रंट कैमरा रखा हुआ है तो सब कुछ उल्टा दिख रहा है, लेफ़्ट राइट दिख रहा है और राइट लेफ़्ट दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है वीडियो में जैसे मैं लेफ्टी हूँ, बट आई एम नॉट लेफ्टी, आई एम राइटी। तो सीधे हाथ से कर रही हूँ मैं सभी, बट सब कुछ उल्टा दिख रहा है और ये स्वर्ग का द्वार ज़्यादा ही चमक रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम पूरा कोशिश करूँगी कि मैं माता रानी का श्रृंगार आपके साथ में पास से शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं जो वीडियो बना सकता था, वो भी इतना टाइम तक, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था श्रृंगार का और तैयारियों का। मैं करती जा रही हूँ। पंडित जी आने वाले हैं, मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में आगे चलकर। आप पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, बट जो उस दिन का खास रहा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक ही वीडियो में, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ पर 10 वीडियो डालना पसंद नहीं है। तो ऑल ओवर मिला के मेरी माता माई रेडी हैं। इन्होंने मुकुट लगा लिया, इन्होंने हेयर विग लगा लिया है, और मैंने इनको सर पे लाल चुनरिया यानी इन्हीं की चुनरिया सर पर भी उड़ा दिया है। तो अब मैं बाकी बची कुछ ही तैयारियाँ कर रही हूँ।
पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अभी एग्जैक्टली याद भी नहीं है। बट मैं, हाँ, अब मैं इनके अस्त्र शस्त्र सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अस्त्र शस्त्र भी माता रानी को अच्छे से ही पकड़ाने हैं, ऐसे नहीं कि खड़क ऐसे लगने लगे जैसे कि हमने पंखा पकड़ा दिया हो, है ना। तो तरीके से चीज़ें अच्छी लगती है माता माई के ऊपर, क्योंकि श्रृंगार हर कोई करता है, लेकिन कुछ बारीकियाँ होती हैं जो कि हर कोई नहीं याद रखता या ध्यान देता है, बट हमें देना बनता है ध्यान की। जो हम कर रहे हैं हमें पूरा तरीके से पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका लुक बाद में कैसा आने वाला है। ख़ास करके किसी जो हमारे भगवान होते हैं उनके श्रृंगार में, हमारे इष्ट के श्रृंगार में पूरी पूरी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट पकड़ा दिए हैं सारे अस्त्र शस्त्र, बस मैं सेट कर रही हूँ कि कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊपर नीचे ना रह जाए। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी। बाकी मैंने मेरी माता रानी के श्रृंगार में मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। रह जाए तो कह नहीं सकती, यहाँ तक कि मैंने काला टिक्का भी मेरी माता माई को लगाया कि कहीं मेरी नज़र ना लग जाए, क्योंकि मैं काफ़ी खुश हो रही हूँ मेरी माता रानी के आगमन से। मैं मुझे काफ़ी खुशी है। एक्चुअली सबको ही होती है खुशी, जो दर्शन कर रहे हैं उनको भी काफ़ी खुशी होती है। और मेरे घर में तो पधारी हैं, तो मुझे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट होगा, कितनी खुशी होगी मेरे माता माई के आगमन में। तो ऑल ओवर सब कुछ डन हो चुका है। मैंने मेरे हस्बैंड को पंडित जी को बुलाने के लिए भेज दिया है कि आप चले जाइए, आप पंडित जी को लेकर के आइए, और माता रानी डन है, ताकि मैं जल्दी से कन्नू नन्नू को रेडी कर दूं। तो मैंने उनको बोला ताकि जब तक वो पंडित जी को लेकर के आते हैं, जब तक श्रृंगार भी डन हो जाए, और हो सके तो मैं कन्नू नन्नू का भी कर दूं। थोड़ा मोड़ा ये रूम जो बिखर गया है सभी तैयारियों की वजह से, वो भी मैं समेट दूं, क्योंकि जब हम किसी पूजा पाठ की या किसी ओकेशन की तैयारी करते हैं, तो जब हम जितना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं उतना कहीं ना कहीं हमारा घर बिखर भी जाता है। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना होता है। तो आप देख रहे हैं ये मेरी माता रानी का पूरा श्रृंगार दर्शन है। आप सभी श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है। अब यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और पंडित जी पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम तैयारियाँ हमने कर दी। कन्नू नन्नू भी रेडी होकर के बैठे हुए हैं, तो मैंने लड़ियाँ भी लगवा दी हैं मेरे हस्बैंड के साथ में मिल करके। पंडित जी के साथ भी तैयारियां करवा दी। अब पंडित जी कुछ हमें ज्ञान की बातें बता रहे हैं, हालांकि बड़े फ़नी वे में बात करते हैं हमारे जो पंडित जी हैं। एकदम जहाँ जाते हैं माहौल खुशनुमा हो जाता है। और हवन के लिए तैयारियां भी करते जा रहे हैं। सप्तशती पाठ हो चुका है, और सप्तशती पाठ वगैरह करने के बाद, स्थापना करने के बाद फिर हम सुंदरकांड करने वाले हैं। तो पंडित जी काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में, मुझे बहुत हंसी आ रही है। और मैंने कैमरा ऑन करके रख दिया है, तो इसीलिए सामने जो भी आ रहा है मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पूजा में बैठी थी। ज़्यादा ऐसे कैमरा में पकड़ कर नहीं बैठ सकती थी। सभी लोग हमारे फैमिली में आहुति दे रहे हैं। मेरी शुन्नू बैठी हुई है, कन्नू नन्नू शुन्नू सभी हवन में आहुति दे रहे हैं, क्योंकि कन्नू नन्नू मेरे बेटे के रिश्ते से आहुति दे रहे हैं, भगवान के रिश्ते से नहीं। क्योंकि नारायण भी और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आहुति दे ही सकते हैं, इतना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। वो मेरे बेटे हैं, तो माँ के साथ पूजा में पूरा सहभागी हो सकते हैं। तो पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और साथ में हम भी, और सभी आहुति दे रहे हैं। और वातावरण काफ़ी पवित्र हो गया है। माँ के आने की खुशी अलग ही है सभी के चेहरों पर। हस्बैंड सभी कहते हैं कि वीडियो में नहीं दिखते। आज आप जी भर के देख लीजिए, क्योंकि वो जल्दी से वीडियोस में नहीं आते हैं। और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और ये काफ़ी दिन से जो मेरा सपना था कि माता माई आएँ और मैं उनकी स्थापना करवाऊँ, तो मैंने पूरा तरीके से करवाया। हालांकि पंडित जी ने कहा था कि आप खुद से ही स्थापना कर लीजिए, तो लेकिन मुझे ऐसा सही नहीं लगा खुद से ही करना। मेरा मन था कि मैं पंडित जी से करवाऊँ, एटलीस्ट मेरी माँ की स्थापना तो मैं पंडित जी से करवाऊँ। पंडित जी सोच रहे थे पहले कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाली हूँ। जब उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया, तो फिर मैंने यही बोला था, पहले भी बोला था वैसे तो मुझे स्थापना ही कराना था, लेकिन फिर उनके और समझाने के बाद में मैंने पंडित जी को वही बोला
कि मुझे खाली स्थापना पूजन करवाना है, मेरी माता माई का आगमन खुशियों के साथ करना है अपने घर में। और तरीके से मतलब कि एक वे होता है हर चीज़ को करने के लिए। तो हवन से वैसे भी पूरा जो वातावरण है बहुत शुद्ध हो जाता है। इसका जो धुआं निकलता है वो सभी की आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे ये जो पंडित जी आप देख रहे हैं ये 92 ईयर्स के हैं, शायद इससे ऊपर भी हो सकते हैं 1-2 साल। तो 92 साल के या 94 साल के हैं ये। काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी फ़नी हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ज्ञान की, बड़े प्यार से हर चीज़ समझाते हैं। वैसे तो ब्राह्मण के लिए इज़्ज़त निकलती ही है, पंडित जी जो होते हैं उनके लिए इज़्ज़त निकलती है, बट जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मन में इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो हम सभी जो हवन यज्ञ कर रहे हैं माता रानी का, इसके दर्शन आप भी कर लें। माता माई सबकी मुरादें पूरी करें। सभी के लिए सब माता माई का आगमन बहुत खुशियाँ भरा संकेत लेकर के आए। सब पर माता माई की कृपा बनी रहे और जिनमें थोड़ी सी बुद्धि की कमी है उनको बुद्धि प्रदान करें माता माई। सबको अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। तो मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है क्योंकि मैं सुंदरकांड का पाठ भी कराने के लिए बहुत दिन से रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि मेरी माता माई ने अपने आगमन के लिए उस समय को रोक के रखा हुआ है कि सुंदरकांड का जो पाठ होगा वो इनके आने के बाद ही होगा। और बिल्कुल ऐसा मुहूर्त पड़ा है कि इन्हीं की पूजा के बाद में हमने सुंदरकांड का पाठ करवाया। तो अब हवन की आखिरी आहुति जा रही है, तो मेरी बेटी कन्नू नन्नू का भी हाथ लगवा रही है। आखिरी आहुति होने के बाद अब पंडित जी ने कहा है कि आप ये जो हवन है जो जिस तसले में हुआ है इसको आप बाहर रख दीजिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा धुआं धक्कड़ ना हो जाए। तो ये बालकनी में रखने के लिए मेरे हस्बैंड चले गए हैं कुछ कपड़ा लेके आने, क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाता है। और मैं इसमें जो नारियल है वो साइड में गिर गया था, जो चढ़ाते हैं सूखा नारियल गोला यानी कि, तो मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ और पंडित जी भी। तो हम सब हवन की लकड़ियों से सेट करने वाले हैं। तो मैंने 2 लकड़ियाँ ली हैं जिसके हेल्प से मैं उसे अग्नि में अच्छे से सेट कर दूँ ताकि वो अच्छे से उसमें हो जाए। और पंडित जी मुझे खुश होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। वो मुझे सरस्वती लक्ष्मी ही कह रहे थे, तो मैंने कहा था उनको कि सरस्वती लक्ष्मी कभी कभी काली चंडी भी हो जाती हैं। तो वो मुझे इसी बात पर मजाक करते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो मैंने भी उनको ऐसे ही बोल दिया कि अगर वो मुझे काली चंडी का स्वरूप समझ रहे हैं तो मेरा भी आशीर्वाद सफ़र बना रहे, इस करके मैंने ऐसे मजाक किया। क्योंकि हमारे पंडित जी हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तरीके से चीज़ें समझते हैं और समझाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कितना हंसते हैं। मेरे हस्बैंड अब आ गए हैं, टॉवल लेकर के आए हैं ताकि जिसे उठाया जा सके, क्योंकि टॉवल मोटा होता है। तो साफ़ टॉवल से हमने इसको उठवा दिया है ताकि बाहर रख दें। अब हम तैयारियां कर रहे हैं, अब सुंदरकांड के पाठ की तैयारियां होगी। तो जो घर में मार्बल लगा हुआ है तो वो है चटक ना जाए, इस करके हमने ईंटों पर उस तसले को रखा ताकि उसकी हीट से मार्बल में चटक ना पड़ जाए। तो हमें पंडित जी जो हैं सप्तशती के बारे में बता रहे हैं कि सप्तशती है क्या, और उसका अगर हमें जल्दी पाठ करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं और उसका क्या आधार है, ये सब पंडित जी ने हमें समझाया। और सप्तशती वगैरह के बाद में हवन के बाद में सुंदरकांड का पाठ हमारे घर में हुआ। तो हमारे सर पे इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये पाठ हम करवा रहे हैं, तो इसमें हम सभी का सहयोग बन जाए ताकि पंडित जी ये पाठ करें। तो पंडित जी अब मेरे हस्बैंड को भी वही चीज़ें समझा रहे हैं जो मुझे समझाई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो बहुत अच्छे हैं। वो जाते हैं जहाँ भी वहाँ तरीके से पूजा करते हैं और तरीके से हर बात समझाते हैं। तो मेरी माता माई की स्थापना और हमारा जो उस दिन का रूटीन था आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी, माता की कृपा बनी रहे।